हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 का ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 1.5। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तो दोनों पर आवेश दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि कांच पर भी आवेश होता है और रेशमी कपड़े पर भी आवेश होता है। इसी तरह की घटना कई अन्य पिंडों के जोड़ों के साथ भी देखी जाती है। स्पष्ट करें कि यह अवलोकन आवेश के संरक्षण के नियम के साथ कैसे सुसंगत है। इसका अर्थ यह है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमको सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था कि भाई एक कांच हो और अगर एक रेशम का कपड़ा हो, अगर इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच पर धनात्मक आवेश आ जाता है और रेशम के टुकड़े पर ऋणात्मक आवेश हो जाता है। तो देखिए हमको प्रयोग से ये पता चला कि कांच पर जितना धनात्मक आवेश आता है उतना ही रेशम के टुकड़े पर ऋणात्मक आवेश आता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर आया, मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर 4 इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर यहाँ आया धनात्मक आवेश और 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ पर आया ऋणात्मक आवेश। देखो इसमें प्रकृति विपरीत है और परिमाण समान है। अगर ऐसा आया तो अगर हम टोटल आवेश निकालें, कुल आवेश का मान निकालें, तो यहाँ पे हुआ प्लस का 4 और हुआ माइनस का 4। तो टोटल मिला के ये कैंसिल आउट होके हमारा कितना हुआ, कुल आवेश का मान हो गया 0। तो देखिए जब कांच और रेशम के टुकड़े को रगड़ा नहीं जा रहा था, ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर थे, तब भी इन पर कुल आवेश का मान 0 था। यानी कि ये भी आवेशित नहीं था, रेशम भी आवेशित नहीं था और कांच भी आवेशित नहीं था। लेकिन जब हमने इसको रगड़ा तो इस पर जो आवेश है वो तो उत्पन्न हो गया, लेकिन एक हो गया प्लस का, एक हो गया निगेटिव। तो जब इनको जोड़ा तब भी आवेश हमारा 0 आया और पहले भी आवेश 0 था। इससे ये सिद्ध होता है कि जो आवेश हैं वो हमेशा संरक्षित रहते हैं। तो देखिए यही आंसर है कि यह देखा गया है, प्रयोग से देखा गया है कि कांच की छड़ पर विकसित धनात्मक आवेश का परिमाण रेशम के कपड़े पर विकसित ऋणात्मक आवेश के समान है। इसलिए रगड़ने के बाद कुल आवेश रगड़ने से पहले की तुलना में 0 है। इसलिए यहाँ आवेश के संरक्षण के नियम का पालन किया जा रहा है। तो देखिए इससे यह सिद्ध होता है कि जो आवेश है हमारा संरक्षित होता है। तो देखो बच्चों, हमसे यही पूछा जा रहा था कि आवेश के संरक्षण के नियम से ये कैसे सुसंगत है, किस तरीके से ये पालन करता है। तो इस तरीके से ये आवेश का संरक्षण हमारा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।